ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी बकानी की, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बकाया राशि और आपदा राहत मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन उग्र हो गया। अगली खबर भी बकानी से है, जहां परसाली गांव में आज़ादी के 79 साल बाद भी ग्रामीणों को मुक्तिधाम की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय किसान संघ तहसील बकानी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बकाया राशि और आपदा राहत मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन उग्र हो गया। किसानों ने तहसील परिसर से करीब 2 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर फसल बीमा कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कंपनी का पुतला दहन किया। किसान नेताओं ने कहा कि खरीफ 2025 की फसल खराब हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसानों के खातों में बीमा राशि नहीं पहुंची है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के बाद किसानों ने आगामी रणनीति को लेकर बैठक भी की। कंपनी ने हमारी बात को नकारा किया, सरकार और प्रशासन ने कोई सकारात्मक विचार नहीं किया। मजबूर होकर के किसान को आंदोलन करना पड़ा। पिछली 13 तारीख से 16 तारीख का जो आंदोलन था उसमें सरकार के साथ लिखित में बात हुई थी। 4 दिन का अल्टीमेटम सरकार ने हमें दिया था, 4 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 दिन की बजाय 15 दिन में भी जब पैसा नहीं मिला तो पुनः किसानों को आंदोलन का रूप करना पड़ रहा है। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस केंद्र पे हम बैठे उस केंद्र का सक्षम अधिकारी 2 दिन से केंद्र पे नहीं है। किसान बरसात में भी अडिग है और जब तक किसान अपने अधिकार की प्राप्ति नहीं करता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज हम बीमा कंपनी के खिलाफ किसानों का आक्रोश है। बीमा कंपनी हमारा 170 करोड़ के लगभग बकाया अभी भी लेकर के बैठी हुई है। उसको संज्ञान में लेते हुए बीमा कंपनी के ध्यान में डालने तो आज हमने बीमा कंपनी के खिलाफ एक रैली निकाल करके एक सांकेतिक पुतला दहन किया है, जो कि आपके सामने है। अब आगे है, आंदोलन हमारा जारी है। अगर प्रशासन हमारे साथ बैठकर के संवाद करता है, संवाद से ही सकारात्मक सफलता के रास्ते खुलते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी। ये दुर्भाग्य का विषय है। किसान बरसात में बैठा हुआ है। हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय बंधुओं के माध्यम से, कि समय रहते किसानों का पैसा किसानों के खाते में डालें, क्योंकि किसान भीख नहीं मांग रहा है। ये किसान इतना फुर्सत में नहीं है। ये राजनीतिक प्रेरित रैलियाँ नहीं है। किसान अपना काम छोड़ के स्वयं के खर्चे पर जब यहाँ बैठने को मजबूर हुआ है तो कहीं न कहीं किसान की अंगड़ाई है, कहीं न कहीं किसान की तकलीफ है। और आज यही आग्रह करेंगे कि आंदोलन जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रणनीति पे हम विचार करेंगे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर क्षेत्र के परसाली गांव में आजादी के 79 साल बाद भी ग्रामीणों को मुक्तिधाम की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाई है। शमशान भूमि के पास नाला होने से रास्ता और स्थल दोनों खराब हो चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को खेतों में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेहर समाज जिलाध्यक्ष मुकेश मेहर ने बताया कि बारिश के मौसम में समस्या और बढ़ जाती है। मुक्तिधाम तक पहुँचने के लिए पक्का रास्ता, टीन शेड और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और पंचायत अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। रविवार को बद्रीलाल मेहर के निधन के बाद परिजनों को खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ा। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले चौथे रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन शुष्क वन अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में अफ्रीकी कार्मिक वर्षा वसीठा की ओर से पोस्टर का अनावरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर तरुण कांत, डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर शिवानी भटनागर, डॉक्टर देशा मीना, भावना शर्मा, रमेश बिश्नोई, आर.के. गुप्ता, विकास अरोड़ा, मोटाराम चौधरी सहित अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह, मिर्तिया, अरविंद सिंह शेखावत, अमन भवदीप सिंह, दिव्यांशु राव, सौरभ शर्मा सहित टीम का विशेष सहयोग रहा। आयोजनकर्ता कमल और वर्षा वसीठा ने सभी रक्तदाताओं, एमडीएम हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, मेडिकल टीम, मीडिया साथियों, रक्तशाला स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। फैमिली मेंबर्स हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर लगातार ये चौथा रक्तदान केंद्र, रक्तदान शिविर हमने आयोजित किया है और अब तक हम 35 के आसपास हम वॉल्यूम कर चुके हैं। इस बार मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की टीम को कलेक्शन के लिए बुलाया है। लगातार वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है करके हम देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी के अंदर या थैलेसीमिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो भविष्य में ये हमारा जो आयोजन है लगातार चलता रहेगा। मित्रों का बहुत स्पेशली सहयोग मिल रहा है लगातार, ठीक है। और मीडिया वालों का मैं धन्यवाद दूंगा जो इस बारिश के मौसम में समय निकाल कर आए और इस कवरेज को उन्होंने कवर किया।
हमारे स्वर्गीय मित्र मेघ कपूर के जन्म दिवस पर हमने 4th ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और सभी मित्रगण टीम और जो साल दर साल जो टीम बढ़ रही है वो हम सब ने मिलकर आयोजन किया है और अभी तक 35 से ज़्यादा यूनिट्स हमने कलेक्शन कर लिए हैं और आज ये सब MDM की टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है श्री श्री रविशंकर रक्तशाला पे। और हमारा यही एम है कि जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं और जो भी इमरजेंसी में जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हम तत्पर रहें और उनको कभी भी इधर उधर भागना ना पड़े। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे जो मित्र हैं स्वर्गीय मेघ कपूर जो ex-HHS स्टूडेंट और IIT हैदराबाद से पास आउट है तो उनके उपलक्ष्य में ये करें जिनसे उनकी भी आत्मा को शांति मिले और हम भी ये जो अच्छा जो भी सामाजिक कार्य है उसमें हम हमारा योगदान दें। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब जोधपुर रॉयल्स की साल 2026-27 की नई कारखाने का इंस्टॉलेशन समारोह श्री राम इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट 3233E2 के उप गवर्नर प्रथम लॉयंस CP विजयवर्गीय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों कारखाने को शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रतन लाहोटी रहे, जबकि रीजन चेयरपर्सन लॉयन JP गर्ग और जोन चेयरपर्सन लॉयन सुरेश गुप्ता मौजूद रहे। समारोह में लॉयन मनीष धूत ने अध्यक्ष, लॉयन FCA दीपक जोशी ने सचिव, लॉयन विनीत कक्कड़ ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। नई कारखाने ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण, जन कल्याण के क्षेत्र में सेवा कार्यों का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि रतन लाहोटी ने क्लब के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन वेद प्रकाश शर्मा उनकी टीम को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतपाल लॉयन सुरेश गोयल, DS चौधरी सहित विभिन्न लॉयंस क्लबों के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन MOC लॉयन सुशील चौधरी और लॉयन वीरेंद्र जैन ने किया। लॉयंस क्लब जोधपुर रॉयल्स के 2026-27 की कार्यकारिणी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस क्लब का मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक सरोकार, वंचित वर्ग को किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया जा सके। उसी क्रम में इनकी गतिविधियों के साथ साथ नेत्रदान, अंगदान, देहदान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में प्रेरित करे, लोगों को प्रेरणा आगे बढ़ाए। दूसरा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी अपना अधिक से अधिक योगदान, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, पर्यावरण से संबंधित हो, इनके बारे में अपना योगदान देना। और वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं है, उसके बारे में जागरूकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में भी जागरूकता, ताकि उसका हम सदुपयोग कर सके। और किसी भी स्थिति में तो समाज में हमारा क्या योगदान हो वो एक महत्वपूर्ण विषय, उस पर बातचीत मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी इसको और आगे बढ़ाएगी। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रथम आज मैं यहाँ इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए जोधपुर रॉयल्स के क्लब में आया था और मैंने यहाँ पूरे क्लब का इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम कराया। पुरानी जो कार्यकारिणी थी आज वो विसर्जन हुई और नई कार्यकारिणी का यहाँ इंस्टॉलेशन हुआ है और पूरी नई कार्यकारिणी से आशा के साथ ये इंस्टॉलेशन कराया गया है कि जो एक साल जो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक रहता है, 26-27 में अपना कार्य जो लायंस इंटरनेशनल के द्वारा इनको प्रदत्त किए गए हैं उस ग्लोबल कॉजेज के लिए काम करेंगे। ग्लोबल कॉजेज जो 8 है जो लायंस इंटरनेशनल ने पूरे देश के लिए निर्धारित किए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा विजन का कार्य है, आंखों का आई ऑपरेशन है, आई ऑपरेशन के साथ साथ गला चश्मों का वितरण है, चश्मे वितरण के साथ साथ आई कैप्स लगाना है। दूसरा एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं, पौधे लगवाते हैं और धरती को बचाने का कार्य करते हैं और जो प्लास्टिक यूज को खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा पेडियाट्रिक कैंसर बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उनके जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनके लिए डोनेशन देते हैं। चौथा काम हमारा जो बच्चों के लिए लियोस के जो लर्निंग के हैं क्वेस्ट प्रोग्राम से और इसके अलावा किताबों और उनका वितरण का कार्यक्रम वो हम करते हैं। 5वां ब्लड
ब्लड बैंक में हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स वो हम कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे जो कैटास्ट्रोफिक्स और जो डिजास्टर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी हम फंड लेते हैं एनसीएफ के डोनेशन के थ्रू। ये सारे काम हम कराते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे मनीष जी जूट का इंस्टॉलेशन हुआ है और हम इनसे पूरी आशा करते हैं कि साल भर में अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये पूरे क्लब के द्वारा अच्छे कार्य कराएंगे, जिससे जो ये सहायता है अंतिम जो निडी व्यक्ति है उसके अंतिम छोर तक ये पहुंचे, ऐसे मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। मैं लॉयन मनीष दूत। हमारा क्लब है जोधपुर रॉयल्स क्लब जोधपुर रॉयल्स, जो कि 14-15 साल से चालू है और इस वर्ष की कार्यकारिणी में मैं अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। हमारी क्लब की सेवा गतिविधियों को हम आगे बढ़ाएंगे और भी नए नवाचार लेके आएंगे, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि साहब ने जो हमें निर्देश किया है उसके अनुसार भी हम कार्य करेंगे और हमारे सेवा कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।